Bismillahirrahmanirrahim. Dear student, Assalamu alaikum. Today our topic is about mechanism of breathing. ब्रीथिंग कैसा होता है, यानी मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग किस तरह होती है, तो आइए देखते हैं इस वीडियो में तफसील के साथ। ब्रीथिंग को सांस लेना ये कहाँ से कंट्रोल होती है, हमारी बदन में क्या चीज़ लगी हुई है कि इसको हम कंट्रोल करते हैं। तो ब्रीथिंग को हुज कंट्रोल द ब्रीथिंग इज़ कंट्रोल बाय द मेडुला ओब्लांगेटा ऑफ द ब्रेन, यानी दिमाग में मेडुला ओब्लांगेटा जो है दिमाग का हिस्सा है और ये ब्रीथिंग को कंट्रोल कर लेता है। ब्रीथिंग कंसिस्ट ऑफ 2 फेजेस। सांस लेना 2 मरहलों में मुकम्मल होती है। नंबर 1 इंस्पायरेशन। इंस्पायरेशन क्या है? द प्रोसेस ऑफ टेकिंग इन एयर और व्हेन वी इनहेल एयर इनटू आवर लंग्स इट इज कॉल्ड इंस्पायरेशन। इंस्पायरेशन का मतलब है हवा का अंदर जाना। जब हवा हमारी फेफड़ों तक पहुंचती है तो इसे हम इंस्पायरेशन कहते हैं। सिंपल अल्फाज में जब हवा हमारी फेफड़ों तक पहुंचती है तो ये इंस्पायरेशन है। दूसरा पेज जो है एक्सपायरेशन का है। एक्सपायरेशन क्या है? द प्रोसेस ऑफ टेकिंग आउट ऑफ एयर और व्हेन वी एक्सहेल एयर फ्रॉम लंग्स इट इज कॉल्ड एक्सपायरेशन। एक्सपायरेशन का क्या मतलब है? तो इसका मतलब है हवा का बाहर जाना। जब हम हवा फेफड़ों से मुंह या नाक के जरिए बाहर खारिज करते हैं तो इसे हम एक्सपायरेशन कहते हैं। अब ये दोनों अमल किस तरह होती है? बोथ पेजेस अकर ड्यू टू डिफरेंस इन एयर प्रेशर, यानी ये दोनों अमल किस तरह मुकम्मल होती है या तब मुमकिन हो सकता है जब सीने के अंदर यानी लंग्स में मौजूद हवा की दबाव और एटमॉस्फेरिक एयर की प्रेशर में वाज़िह फ़र्क हो, यानी कम हो या ज़्यादा। यानी यह एटमॉस्फेरिक प्रेशर का जब कम हो जाना है तो उधर लंग्स में प्रेशर का बढ़ना ज़रूरी होता है ताकि हवा का इखराज हो एक्सपायरेशन के दौरान। इंस्पायरेशन के दौरान जब अंदर की यानी लंग्स में हवा की प्रेशर कम हो और बाहर एटमॉस्फेरिक हवा की जो प्रेशर हो वो ज़्यादा हो तो ये हवा ऑटोमेटिकली अंदर जाएगी। तो आइए हम इसे एक्सप्लेन करते हैं। एक्सप्लेनेशन ऑफ इंस्पायरेशन। इट इज़ ओनली पॉसिबल व्हेन द प्रेशर इनसाइड द लंग्स डिक्रीज आर लोअर देन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर आउटसाइड। दिस हैपन ड्यू टू 2 रीजन। एक्सपायरेशन जब बाहर हवा की प्रेशर अंदर फेफड़ों में मौजूद हवा की प्रेशर से ज़्यादा हो तो तब ये अमल शुरू हो सकता है और ये सिर्फ 2 वजूहात की बिना पर मुमकिन है। वो वजूहात क्या है? नंबर 1 यानी इंस्पायरेशन 2 वजूहात की बिना पर होता है। वो वजूहात क्या है? द इंटरकोस्टल मसल ऑफ रिब्स कंट्रैक्ट which moves the ribs upward and outward making space in chest cavity by reducing air pressure inside lungs। जब बाहर हवा की प्रेशर अंदर फेफड़ों में मौजूद हवा की प्रेशर से ज़्यादा हो तब ये अमल शुरू हो सकता है। तो इसके लिए जो 2 रीज़न है, इनमें इंटरकोस्टल मसल है, यानी इंटरकोस्टल मसल मौजूद होता है रिब्स के दरमियान। ठीक है, इंटरकोस्टल मसल ऑफ रिब जब कंट्रैक्ट हो जाता है तो ये रिब्स को ऊपर और बाहर की तरफ धकेल लेता है जिसकी वजह से चेस्ट यानी फेफड़ों में हवा की दबाव कम हो जाता है क्योंकि चेस्ट वॉल्यूम बढ़ जाता है। जब वो चेस्ट वॉल्यूम बढ़ जाता है तो इसके अंदर जो हवा होती है उसका वो जो प्रेशर है वो ऑटोमेटिकली कम होता जाएगा, यानी वो घटता जाएगा जिसकी वजह से बाहर से हवा अंदर की तरफ आना शुरू हो जाएगा। दूसरी रीजन द मसल ऑफ डायफ्राम ऑफ एट द सेम टाइम आल्सो कंट्रैक्ट एंड चेंज इट्स पोजीशन from dome to flat which also make more space and decrease air pressure in lungs। डायफ्राम असल में गुंबदनुमा शक्ल में होती है। जब इसके मसल भी कंट्रैक्ट हो जाते हैं तो ये नीचे की तरफ प्लेट यानी सीधा होना शुरू हो जाता है जिसकी वजह से भी चेस्ट में हवा की प्रेशर कम हो जाता है और हवा खुद ब खुद अंदर की तरफ
हो जाता है, क्योंकि चेस्ट वॉल्यूम बढ़ चुका है और प्रेशर कम हुआ। और दूसरी जो फेज है एक्सपायरेशन, ये किस तरह होता है? ड्यूरिंग दिस प्रोसेस बोथ मसल दैट इज इंटरकोस्टल मसल ऑफ रिब्स एंड मसल ऑफ डायफ्राम रिलैक्स एट द सेम टाइम, इंक्रीजिंग द प्रेशर इनसाइड चेस्ट कैविटी ड्यू टू इट प्रेशर इनसाइड लंग्स इंक्रीज देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर एज अ रिजल्ट ऑफ इट एयर रशेस आउट फ्रॉम लंग्स। तो इसमें क्या होता है एक्सपायरेशन में, इस मरहले में दोनों मसल यानी रिब्स और डायफ्राम का जो मसल होते हैं वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन में वापस आ जाते हैं, यानी वो रिलैक्स कर लेते हैं, जिसकी वजह से चेस्ट की वॉल्यूम कम हो जाना शुरू हो जाता है और इसके अंदर जो प्रेशर है वो बढ़ जाता है, तो लंग्स में मौजूद हवा खुद बहुत बाहर निकल जाती है और इस तरह से एक्सपायरेशन का मरहला मुकम्मल होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।